गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th 8 सवाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड देखना है तो मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का एलिमिनेशन मेथड से डाल दिया है वीडियो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। अगर मुझसे किसी प्रकार की क्वेरीज चाहिए आपको तो इस इंस्टा हैंडल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं फॉलो करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें किस मेथड का यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, मेरे पास दो इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिख लेंगे? मेरे पास जो दो इक्वेशन है उसको बड़े ही प्यार से अच्छे से ऐसे हम लोग लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, दो आ गया। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट को उठाइएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन क्या करना है, फर्स्ट को उठाना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेथड इंडिकेट कीजिएगा। y क्या लिखिएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं उस मेथड को आपको लिख देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं तो सब बनाने से पहले उसको लिख देंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? 1 से लेना है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ये दिया गया। आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि x के आगे छोटा टर्म लगा हुआ है कि y के आगे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में बराबर है। तो कुछ नहीं कीजिए, किसी एक को आप उधर कर दीजिए और एक को इधर रहने दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y को इधर ही रहने दे रहे हैं, आपकी मर्जी। x को भी आप इधर रख सकते हैं, x को क्या कर रहे हैं हम लोग, उधर कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर लिए, ये आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर आपको 3 एज्यूम कर लेना है। दो इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन को लाइएगा, एक टर्म को इधर रखिएगा, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिएगा। अब ये मेरा जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, बाई में सब्स्टिट्यूट मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो लिखिएगा बाई सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग क्या, सब्स्टिट्यूटिंग ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो आया है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। बस पहला काम करना है क्या है, दो इक्वेशन को लिख लेना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है, उसको एक टर्म में ले लीजिएगा और जो भी आया है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बस आपका यही काम है और एक वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ रख रहे हैं तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 पहले से है। अब यहाँ पे क्या रखना है हम लोग को, y इक्वल टू ये वैल्यू रखना है। तो 4x माइनस 3, y के बदले क्या रखना है, ये रखना है 3 माइनस एक्स को। तो 3 माइनस एक्स ऐसे रख लीजिए और इक्वल टू मेरे पास 26 है, तो ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x और ये कितना आ जाएगा माइनस, ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 3 कितना 9, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। और यहाँ से 3 और x कर लेंगे, 3x कर लेंगे और इधर कितना आ गया मेरे पास 26 आ गया। 4x प्लस 3x मेरे पास 7x हो जाएगा क्या, और यहाँ पे 26 पहले से है और ये 9 को अगर उधर फेंक दें तो मेरे पास प्लस 9 आ जाएगा। मतलब 7x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 35 आ गया। यहाँ से x निकालना चाहें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 को उधर डिवाइड में दे दीजिए तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो मेरे पास x आया है इसको आपको बस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, आपका y आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन किस में, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है मेरे पास, ऐसा है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस एक्स कितना है मेरे पास 5 है क्या, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 5 और y कितना आ गया मेरे पास, y आ गया मेरे पास -2। यही आपका आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या, दो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या दिया गया है,
यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऐसा दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये थोड़ा सा क्या है, इसको चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज क्यों करेंगे? ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। करने का तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मेरे पास ये दिया गया है, ऐसा दिया गया है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है, और इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ जाएगा। प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। अब देखते हैं 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इससे y को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर 6 ऐसे लिख देंगे। 6 को उधर कर देंगे तो मेरे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे 1 है, शायद मैंने गलती से इसको 2 लिख दिया, ठीक है, तो इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये 1 है। अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 इक्वेशन है। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, लेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने बताया कि जो छोटा टर्म है, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो दोनों में क्या एक एक 1 1 दिख रहा है, तो और पॉजिटिव में भी रखना है, तो कुछ नहीं कीजिए, y को बस उधर कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ये जो x आया है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट से लेंगे, ऐसा वैल्यू निकाल लेंगे, और सेकेंड में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखेंगे y substituting x equal to 3 in क्या, सेकेंड, ठीक है, y नहीं लिखिए, आफ्टर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 मेरे पास दिया गया है सेकेंड इक्वेशन, और x के बदले कितना रखना है, 3 प्लस y, तो बस कुछ नहीं कीजिए, x के बदले 3 प्लस y रख लीजिए, और प्लस 3y यहाँ पे पहले से है, और यहाँ पे 36 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और इधर मेरे पास 36 है। यहाँ से देखिए मेरे पास 6 है, प्लस देखिए यहाँ पे 2y प्लस 3y, मेरे पास 5y आ जाएगा क्या, और इधर मेरे पास कितना है, 36 है। ऐसे रख लीजिए, 5y को इधर ही रहने दीजिए, 6 को उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 30 आ जाएगा। तो y निकालना चाहें तो 30y कितना आ जाएगा, मेरे पास इधर फेंक देंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, जो y आया है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कितना, इक्वेशन थर्ड, बस वही करना है। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, ये ऐसा कुछ है, तो मेरे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड मान लेना है, फर्स्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे चेंज कर लीजिएगा एक तरफ रख के, और थर्ड जो आया है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। दो क्वेश्चन और ऐसे ट्राई कर लीजिए, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख रहे हैं, तो थर्ड में करना क्या है, वही काम जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये दिया गया है, और सेकेंड इक्वेशन कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेथड इंडिकेट करेंगे, तो लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसको लिखना जरूरी है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, फर्स्ट को उठाएंगे, तो मेरे पास फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 दिया गया है, और मैंने बोला जिसमें छोटा लगा हो, जैसे यहाँ पे x के आगे 2 है और यहाँ पे y के आगे 3, तो छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, तो इसको एक इधर साइड ही रखिए,
और इसको उधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए तो माइनस ऐसा आ जाएगा, और 2 को इधर कर दीजिए तो x के टर्म में कुछ आ जाएगा, तो 3/2 y आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट से लेंगे, ऐसा कुछ ले आएंगे x या y के टर्म में। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास x आया है या फिर y आएगा उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x कितना, x इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में पुट कर रहे हैं तो मेरे पास 3 पहले से है, ये पहले इक्वेशन लिख लीजिए। अब x के बदले कितना पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे क्या, तो यहाँ पे ऐसे पुट कर दीजिए, x के बदले ये ऐसे पुट कर देंगे, प्लस 4y इक्वल टू 5 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए मेरे पास -9 आ जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस में तो -9/4, सॉरी 2 ही आएगा नीचे, 2 और y प्लस कितना मेरे पास यहाँ पे 4y है क्या, इक्वल टू 5 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब नीचे 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे -9y प्लस 8y आ जाएगा क्या। देखिए यहाँ से 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कितना आ जाएगा 5 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस यहाँ पे 9y, माइनस में 9y है, 9 बड़ा है जो कि माइनस में और 8 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस में y आ जाएगा क्या, माइनस वाला टर्म ज्यादा है इसलिए ये माइनस में आएगा। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया, तो y लिखना चाहे तो माइनस को उधर कर दीजिए तो -10 आ गया। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, y आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, ये जो y आया उसको थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। तो लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, x इक्वल टू मेरे पास ऐसा दिया गया है, तो बस y के बदले ये पुट कर दीजिए, ये पुट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 5 टाइम्स में कट जाएगा, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और ये 15 आ जाएगा। मतलब x कितना आ गया मेरे पास, 15 आ गया, और y कितना आ गया मेरे पास, -10 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वही काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो गिवन क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये ऐसा दिया गया है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, और दूसरा ये कुछ ऐसा दिया गया है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मैंने बताया जिस मेथड का यूज कर रहे हैं सबसे पहले उस मेथड को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरे पास क्या दिया गया है, 2x - 3y इक्वल टू 13 दिया गया है। तो मैंने बताया कि छोटा टर्म देखना है, x के आगे छोटा है कि y के आगे छोटा, तो आप बोलिएगा सर x के आगे छोटा है तो इसको इधर ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो 2x को इधर ही रहने दीजिए, 13 इधर पहले से है, ये -3y है तो उधर जाके मेरे पास +3y हो जाएगा क्या, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा क्या, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करना है, जो मेरे पास ये थर्ड आया है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, इसमें इसको क्या करेंगे, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग सही है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 + 3y/2 इन सेकेंड। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं, तो मेरे पास सेकेंड में क्या दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है क्या, और यहाँ पे क्या करना है, x के बदले ये पूरा टर्म पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कीजिए, तो मेरे पास 7 x के बदले क्या कर रहे हैं, 13 + 3y/2, ठीक है, -2y इक्वल टू 20 है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, तो मेरे पास 13 से कितना होता है, 91 होता है क्या। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे, और इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21y और y2 आ जाएगा, माइनस
2y कर लेंगे इक्वल टू कितना कर लेंगे 20 कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब नीचे 1 होगा, 2 और 1 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है क्या, और 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और इस पूरे टर्म को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम यही चीज आ जाएगा। ठीक है, माइनस का है साइन है तो माइनस दे देंगे। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है क्या, और उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास -4y आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास इधर कितना है 20 है। अब इसको उधर कर देंगे तो मेरे पास सबसे पहले 91 इधर है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा क्या, 21y -4y मेरे पास 17y आ जाएगा क्या। और इसको उधर करेंगे तो मेरे पास 20 इंटू 2 मेरे पास 40 आ जाने वाला है क्या। यहाँ से y का अगर ऐसे रखना चाहें तो 40 तो इधर पहले से है, इसको अगर उधर करें तो मेरे पास 91 जो कि मेरे पास -51 आ जाएगा। अगर y निकालना चाहें तो -51 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे तो मेरे पास -3 आ जाने वाला है। y आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, इस y को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 + 3y/2 ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे y के बदले -3 पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मेरे पास कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा -9/2 इक्वल टू 4y कितना आ जाएगा 2, और इसको कर देंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 2 आ गया मेरा, और y कितना आ गया मेरे पास -3 आ गया। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग गिवन लिख लेंगे, दो इक्वेशन जो मेरे पास दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसा दिया गया है वैसे हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 2 एज्यूम कर लेंगे, ऐसे कर लिए। और बनाने से पहले क्या लिखेंगे, जिस मेथड का यूज करें उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो उसमें करते हैं क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, इक्वेशन 1 को लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बताया, छोटा टर्म देखेंगे x और y के आगे, तो x के आगे 3 लगा हुआ है, y के आगे 5 लगा, तो छोटा कौन सा है, तो ये छोटा है, तो उसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो 3x को इधर ही रहने देते हैं, ये -5y है तो उधर जाके मेरे पास +5y हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे -19 है, उधर जाके +19 हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ से x निकालना चाहें तो डिवाइड में कर दीजिए इसको 3 को, तो ये कुछ मेरा इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू ये जो आया है इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू ये जो दिया आया है मेरे पास उसको इन इक्वेशन सेकंड, मतलब सेकंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास सेकंड क्या है इक्वेशन, तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, और बस कुछ नहीं करेंगे, x के बदले ये पुट कर देंगे। तो मेरे पास -7 ऐसे है, x के बदले क्या रख देंगे, ये ऐसे रख देंगे। ठीक है, ऐसे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, बस इतना ही करना है हम लोग को। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको उधर करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास -35 आ जाएगा क्या, -35 आ जाएगा क्या, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, कितना आ जाएगा 3 6 133 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इधर है, और यहाँ पे मेरे पास 3y + 1 = 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब नीचे 1 होगा, सबका 1 3 3 का एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा क्या, नीचे में देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सबका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखेंगे 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, तो आप बोलिएगा 1 टाइम्स में, और इसको पूरे टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे जो मेरे पास है
उसको ऐसे ही लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखिए 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, तो आप बोलिएगा 3 टाइम्स में, और उस 3 को इस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 9y आ जाएगा क्या? ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -35y और प्लस 9y, इसको अगर करना चाहें तो मेरे पास -35 है और यहाँ 9 है, तो मेरे पास -26y आ जाएगा क्या? -26y, -35 में 9 ऐड कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -26। या फिर ऐसा कीजिए 9 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरे पास -26 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 133 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? -130 आ जाएगा, और इस 3 को उधर करेंगे तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। मतलब क्या कि -26y, और इसको अगर उधर कर दें तो मेरे पास ये प्लस में आ जाएगा, और y अगर निकालना चाहें तो मेरे पास 130y 26, और ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस उधर कर देंगे तो मेरे पास y इक्वल टू -5 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल टू -5 थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू कितना, y कितना मेरे पास? -5 और प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? -25 और प्लस 19 करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 3 करेंगे। यहाँ से निकालना चाहें तो 19 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास -6 आ जाएगा, और नीचे 3 है, इसको कट करेंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा। मतलब क्या? x इक्वल टू मेरे पास -2 आया और y इक्वल टू मेरे पास -5 आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर भी मेरा सही आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ से आप मुझे इंस्टा पे इस आईडी को फॉलो करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।